हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 200 पर। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या है, मतलब क्या है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, मान लो कि हमारा ये पाथ चल रहा है, ठीक है, एक क्या कंटिन्यूस, इसमें क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या है, कंटिन्यूस है और क्लोज पाथ है, क्या है, क्लोज पाथ है। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे हम, सर्किट। इफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर हमारे ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा, अगर ये सर्किट हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा, तभी इसमें क्या होगा, करंट हमारा फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लो कि हमने क्या कर दिया, इसे बीच में से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, ठीक है, क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्या कर दिया हमने, इसे बीच में से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो इसमें करंट हमारा फ्लो नहीं होने का। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस नहीं रहेगा। डिफाइन द, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ये, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब हमें क्या बताना है, यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करनी है। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पेयर। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। तो करंट को हम 1 एम्पेयर बोल लेंगे। ठीक है, जब क्या होगा, 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फॉलोज पर सेकेंड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर, कि हमारा 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, पास कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया को। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लोज पर सेकेंड अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, तो कितने लिख लेंगे। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कूलम्ब निकालना है। तो आप इसको इधर लेके आओगे, 1 कूलम्ब में निकालना है ना, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1 कूलम्ब में। लेकिन हमें पता है चार्ज हमारा एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अगर आप इसको इधर लेके आ जाओगे, क्या कह रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा किसके इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब के। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19 1 कूलम्ब। ठीक है, तो फिर ये क्या आ जाएगा, 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 10⁻19 और ये डिवाइड करके हो जाएगा 18, और ये पूरा हो जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, आगे इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो अब चलते आगे। तो अभी हमारे इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 202 पर। पहला क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो उस डिवाइस का नाम बताना है हमें जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करके रखेगा, कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन करके रखता है उस डिवाइस का नाम बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे क्रिएट करते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से या फिर सेल से, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस उसमें आ जाता है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम द डिवाइस में क्या आ जाएगा, बैटरी। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये बोल रहे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में वो क्या है, 1 वोल्ट है, तो इसका मीनिंग बताना है क्या होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन फॉर मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। कह रहे कि अगर हम 1 जूल वर्क करें चार्ज को मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने में हम क्या कर रहे हैं, 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, और उसमें चार्ज कितना हो रहा है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मान लो ये क्या हमारा ए से बी पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है,
1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हम कितना वर्क कर रहे हैं, 1 जूल ऑफ वर्क। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, 1 जूल ऑफ वर्क लगा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचा रहे हैं, इसे हम बोलेंगे क्या, 1 वोल्ट। ठीक है, तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is said to be 1 volt if 1 joule of work is said to be done for moving charge of 1 coulomb from one point to another। इसमें आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड है इसमें आपका क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो कितनी एनर्जी हम देंगे हर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को, जो हमारी किससे पास हो रही है, 6 वोल्ट बैटरी से पास हो रही है। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें क्या दे रखा है, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है, तो V हमें कितना दे रखा है इन्होंने, 6 वोल्ट। ठीक है, और चार्ज कितना दे रखा है, 1 कूलम्ब, मतलब Q हमें कितना दे रखा है, 1 कूलम्ब। और क्या निकालना है हमें इसमें, हमें निकालनी है इसमें एनर्जी। एनर्जी हमारी क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, टोटल वर्क डन की। ठीक है, और तो W हमारा किसके इक्वल होता है, Q मल्टीप्लाई V के। तो चार्ज हमारे पास कितना है, 1, और वोल्ट कितनी है, 6, तो कितना आ जाएगा, 6 जूल। तो हम कितनी एनर्जी लगाएंगे, 6 जूल एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारे क्वेश्चन है पेज नंबर 209 पर। किस पे है, 209 पर। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड करता है, ये बताना है इसमें पहले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हमारा है पेज नंबर 207 पर। क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। किस पे डिपेंड करेगा, कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है, ऑन इट्स लेंथ। सेकंड, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है कंडक्टर का। सेकंड, थर्ड, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, और किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो क्या क्या हो गया, पहला हो गया ऑन इट्स लेंथ, लेंथ कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नेचर ऑफ इट्स मटेरियल की। जो हमारा कंडक्टर बना है वो किस मटेरियल का बना है, उसका किस तरह का नेचर है। तो इसमें ये बताना था। तो 3 फैक्टर पे क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। तो कह रहे हैं कि करंट हमारा थिक वायर में ज़्यादा आसानी से फ्लो होगा या फिर थिन वायर में, तो ये बताना है। ठीक है, वह कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, जब हम इसको सेम सोर्स से कनेक्ट करें, लेकिन क्या करें, एक बार थिक वायर लगाएंगे, एक बार थिन वायर लगाएंगे। तो पूछ रहा है किस में हमारा करंट ईजिली से फ्लो हो जाएगा, तो थिक वायर में होगा या फिर थिन वायर में होगा। तो अभी बताएंगे किस में। देखो ये देखो क्या है, आर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि थिकनेस की। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर हम क्या करेंगे, थिकनेस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो ये क्या होगा, करंट इसमें ज़्यादा फ्लो होगा। अगर हम इसकी थिकनेस को क्या करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और थिकनेस को कम करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं, हम थिन कर रहे हैं, तो थिन में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट उसमें कम फ्लो करेगा। तो हमारे थिक वायर में क्या होता है, करंट हमारा ज़्यादा फ्लो करेगा, मतलब मोर ईजिली फ्लो कर जाएगा, और थिन वायर में नहीं करेगा, क्योंकि थिन वायर हमारे उसमें क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसमें आंसर क्या लिखोगे आप, द करंट फ्लोज मोर ईजिली थ्रू अ थिक वायर हैज़ कम्पेयर टू द थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल when connected to same source. It is due to the reason that resistance increase with decrease in thickness. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस को हम क्या कर दिया है, हमने कांस्टेंट रख दिया है। कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया कांस्टेंट। while the potential difference across the two ends of the conductor decreases to half of its former value। लेकिन जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। वॉट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो कह रहे कि क्या चेंज आएगा इसके करंट में, तो ये हमें पता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या पता है, वी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के।
और V इक्वल होता है हमारा किसके, IR के। ठीक है, तो R को तो हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो ये हमें पता है कि जैसे अगर हम करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को हम घटाएंगे तो करंट भी क्या होगा, घटेगा। मतलब ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम वोल्टेज को हाफ कर रहे हैं तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यही बताना था कि इसमें करंट का क्या होगा, करंट हमारा किस तरह से वर्क करेगा। तो इट इज़ गिवन दैट रेजिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। ये हमें गिवन है कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका रेजिस्टेंस हमने क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो क्या होगा, हैंस एज पर ओम्स लॉ न्यू करंट ऑल्सो डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यू करंट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी करंट की। अगर हमारा करंट पहले 4 एम्पेयर था तो अब क्या हो जाएगा, 2 एम्पेयर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने वोल्टेज को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया। और वोल्टेज हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। वाई अ कोइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रैदर देन अ प्योर मेटल। तो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है हमारा और इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इसके अंदर जो कोइल लगी हुई है, ठीक है, जिससे वो हीट होता है, गर्म होता है, तो जो इसमें लगी हुई है कोइल, तो वो हमने किससे बनाए हैं, एलॉय से बनाए हैं, ना कि प्योर मेटल से। कि हमने प्योर मेटल लिया, हमने किससे बनाए हैं, एलॉय से बनाए हैं। तो कारण बताना है, तो एलॉय से क्यों बनाए हैं। तो इसके 2 कारण हो गए हमारे। पहला कारण क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हाइयर दैन दैट ऑफ प्योर मेटल। क्योंकि हमें पता है कि एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें से हीट भी बहुत ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि वो करंट को फ्लो होने ही नहीं देने का, उसमें से वो हीट ही जनरेट करेगा। क्योंकि करंट फ्लो नहीं होने का, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी, हीट निकलेगी। तो क्या होगी इसकी, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, एट हाई टेम्परेचर एन एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली, हैंस ऑयल ऑफ एन एलॉय और ऑफ एन एलॉय हैज़ लॉन्गर लाइफ। तो क्या है कि जो हमारी कोयल है एलॉय की, उसकी क्या होगी, लाइफ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ क्या नहीं करेगी, हमारी रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होगी, मतलब बर्न नहीं होगी। आप कितना इसका टेम्परेचर बढ़ा लो, ये बर्न नहीं होगी, ये क्या होगी, बस हीट होगी। और क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। यूज द डाटा टेबल नंबर 12.2 आंसर द फॉलोइंग। विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर एंड विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो बता रहे हैं कि आयरन और मरकरी में से कौन सा बेटर कंडक्टर है और बेस्ट कंडक्टर कौन सा है स्टेबल में। तो आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें क्या होगा, करंट हमारा ज़्यादा फ्लो करेगा। और जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा वही क्या होता है, हमारा बेस्ट कंडक्टर। क्योंकि वो क्या करेगा, करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देगा। और कंडक्टर की डेफिनेशन ही क्या है कि वो अपने अंदर से क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं इजीली। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो क्या होनी चाहिए, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। जो आंसर भी क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा, बेटर कंडक्टर होगा। और बेस्ट कंडक्टर मतलब रेजिस्टिविटी जिसकी सबसे कम होगी टेबल के अंदर। तो ये टेबल हमें दे रखी है, ये हमें किस किस में देखना है, आयरन और मरकरी में देखना है। हाँ, आयरन और मरकरी। तो आयरन देखो कहाँ पे, ये रहा आयरन और ये रहा मरकरी। तो आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है, 10.10 की पावर -8। और मरकरी की क्या है, 94 10 की पावर -8। तो किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो रेजिस्टिविटी हम मरकरी की क्या है, ज़्यादा है। तो रेजिस्टिविटी मरकरी की ज़्यादा है तो करंट को क्या करेगा, कम फ्लो होने देगा। लेकिन आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, करंट को इजीली फ्लो होने देगा अपने अंदर से। तो आयरन हमारा क्या हो जाएगा, बेटर कंडक्टर हो जाएगा मरकरी से। रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज मोर दैन दैट ऑफ आयरन, दिस इम्प्लाई दैट आयरन इज बेटर कंडक्टर दैन मरकरी। और इसमें सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी है, सॉरी रेजिस्टिविटी किसकी है, सबसे कम रेजिस्टिविटी हमारी किसकी है, सिल्वर की। तो सिल्वर क्या है, हमारा बेस्ट कंडक्टर है। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज द लोवेस्ट अमंग द लिस्टेड मटेरियल। कि सारे मटेरियल जो हमारे हैं इनमें सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी है, सिल्वर की है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ये है पेज नंबर 213 पर, 213 पर। ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो एक हमें सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास 3 बैटरी है, 2-2 वोल्ट की है। और इसमें एक लगा है 5 ओम का रजिस्टर, दूसरा लगा है 8 एम का, तीसरा लगा है 12 ओम का रजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। और सारे किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में है। बस क्या करना है, इसमें
सर्किट डायग्राम बनाना है तो बना दो, तो सिंपल सा ही है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 क्या है रजिस्टर्स है, ये लगा दिया। और ये किस में लगे, सीरीज में, ये भी बोल रखा है। तो इस तरह हमने क्या लगा दिया, इनको सीरीज में लगा दिया है। और क्या है, इसमें 6 वोल्ट की 3 बैटरी है, 2 वोल्ट की, ये लगा दिया हमने। तो 3 2 जा 6 वोल्ट हो गया टोटल, क्योंकि 3 बैटरी लगी है तो 2 वोल्ट की, तो 3 2 जा 6। और एक इसमें प्लग की भी लगी है। तो ये हमने क्या बना दिया है, इसका सर्किट डायग्राम बना दिया है। ठीक है, और ये मान लो कि ये क्या है, 5 ओम का रजिस्टर है, ये 8 ओम का रजिस्टर है, और ये कितना का है, 12 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। तो क्या करना है हमें, रजिस्टर के थ्रू अक्रॉस क्या लगाना है, हमें एमीटर लगाना है। उसमें क्या मेजर करेंगे, हम करंट मेजर करेंगे एमीटर से। और 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या लगाना है, एक वोल्ट मीटर लगाना है, क्योंकि वहाँ में क्या करना है, वहाँ पे क्या मेजर करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। अब हमें बतानी है रीडिंग क्या होगी इसके अंदर, एमीटर के और वोल्ट मीटर के। तो ये हो गया, क्या कहा इन्होंने, एक हमें, ये तो फर्स्ट वाला हो गया था। ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट वाले में अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक एमीटर लगा दूँ। एमीटर हमें पता है सीरीज में लगता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एमीटर लगा दिया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अब ये सेकंड हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड। जब इसमें हम क्या लगा देंगे, एमीटर, और 12 ओम के पैरेलल क्या लगा देंगे हम, एक वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग और एम्पियर की रीडिंग। ठीक है, तो उसमें वोल्टेज हमें हमारे पास कितनी है, टोटल 6 वोल्ट है। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, जब हम सीरीज में लगाएंगे रजिस्टर को तो उनका टोटल रजिस्टर कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 ओम। तो V है, R है हमारे पास, R भी है, V भी है। I निकाल लो, I कैसे निकलेगा, V अपॉन R से। ठीक है, तो V अपॉन क्या, R क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 25। ये कितना हो जाएगा, 0.24 एम्पियर। ठीक है, और हमें ये भी पता है जब रजिस्टर हमारे क्या लगे हो, सीरीज में लगे हो, तो हर एक रजिस्टर में क्या कितना करंट हमारा फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होगा हर एक रजिस्टर में, क्योंकि सीरीज में लगे तो इसमें भी कितने का होगा, 0.24 एम्पेयर, इसमें भी 0.24 एम्पेयर, इसमें भी 0.24 एम्पेयर। तो ये क्या है, आर भी दे रखा है इसके लिए, हमारे पास आर कितना है, 12 ओम। और करंट भी हमें पता है कितना फ्लो रहा है इसके अंदर रजिस्टर के, 0.24 ओम। हमें क्या निकालना है, वोल्ट। तो वोल्ट कैसे निकलेगा, आई आर से। आई रख दो यहाँ पे, कितना है, 0.24 एम्पियर, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना है, 12। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ, तो ये कितना आ जाएगा इसका अंदर आंसर, 2.88 वोल्ट। तो ये करना था इसमें, पहले क्या निकालना था हमें, करंट निकालना था, और फिर क्या निकालना था, वोल्टेज निकालना था इसके अक्रॉस। पहले हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है करंट इसमें सेम फ्लो होगा, हर एक रजिस्टर में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।